वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन फ्रेंड्स। नैनीताल में नैना झील और नैना देवी दर्शन के बाद दूसरे दिन हम लोग हिमालयन बॉटनिकल गार्डन गए। और उस बॉटनिकल गार्डन को, जैसा कि मैंने कहा था कि ये प्राकृतिक अध्ययन का केंद्र कहा गया है इसे। यहाँ हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौधों को, विभिन्न प्रकार की तितलियों को देखा। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से गहरी खाई को देखा जो कि बादलों से भरा हुआ था। हालांकि बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा था धुंध में, लेकिन हम लोगों के वहाँ के पेड़ पौधों को देखने के बाद, घाटी को देखने के बाद, फिर ऊंचे पहाड़ पर्वत का दर्शन करने के बाद हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमें इको केव में जाना है, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना था कि यहाँ 6 प्राकृतिक केव हैं जानवरों को रहने के लिए। तो यह बहुत ही क्यूरियोसिटी का विषय था। यह नैनीताल के मॉल रोड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 9:30 बजे सुबह से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ टिकट भी वयस्कों के लिए 60 रुपीज़, बच्चों के लिए 25 और कैमरा का भी 25। अब हम लोग गेट के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ हम लोग गेट से पर टिकट लेके फिर अब हमें अंदर जाना है। केव का उद्घाटन 2002 में हुआ था। उसके बाद यह नैनीताल के सुंदरतम जगहों में से एक है। यह बच्चों के लिए बहुत ही थ्रिलिंग जगह है, बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं और गेट पर ही फ्रेंड्स ये देखने को हमें केव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। सीढ़ियों से चढ़ के हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो पहाड़ पर ही बना हुआ पार्क है। यहाँ से ये जो रास्ता है फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में 4 गुफाएं हैं और राइट में 2 गुफाएं हैं। पीने का पानी है और बैठने की जगह भी है। यहाँ स्काई साइकिलिंग होता है, जिसका रास्ता भी इधर से ही है। अब हम लोग जा रहे हैं उधर ये केव की ओर। यहाँ बुल राइड है, जो कि हम लोगों ने नहीं किया उस समय। सुनते हैं ये भी बहुत ही रोमांचकारी इवेंट है इस जगह का। हम लोग यहाँ केव की ओर बढ़ते जा रहे थे और क्यूरियस थे कि देखते हैं ये कैसा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पैंथर केव है। अब हम लोग टाइगर केव की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ से आवाज़ें भी आ रही थी। इस आवाज़ से ऐसा ही लग रहा था जैसे कि सही में वहाँ पैंथर हो या टाइगर हो। तो हम लोग भी क्यूरियस थे, लोगों को बाहर निकलते देख के कि हम भी जाके देखते हैं अंदर में कैसा है। हम लोग गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन यह गुफा थोड़ा लग रहा था लंबा का क्या कहा जाए, ऊपर नीचे और स्मूथ नहीं होने के कारण लगभग 2 से 2.5 मिनट हम लोगों को लग गया बाहर निकलने में। लेकिन बहुत ही ये रोमांचकारी था।
ये सारे केव्स बिल्कुल नेचुरल लग रहे थे, जैसे कि अपने आप ये बना हुआ है, लेकिन हम लोगों ने मनुष्य ने इसे अच्छे से बना दिया ताकि यह दर्शनीय जगह बन जाए। तो इधर ही अब 4 केव्स हैं और सबका लगभग स्ट्रक्चर एक ही है, तो हम लोग इन सारे केव्स में, इन चारों केव्स में नहीं गए। इधर ही एयर साइकिलिंग भी है और आगे चल के देखते हैं क्या है। जैसा लिखा हुआ है, ये भी, यहाँ भी एक केव है, तो हम लोगों ने फिर से इस केव में नहीं प्रवेश किया और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या है। इस जगह पर बच्चों का शायद कुछ गेम है और यहाँ बच्चों का प्लेज़िम है और हम लोग ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमें अब दिखने वाला है केव का कैंटीन। चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब घूमने आए हैं तो देखना है, घूमना है, चढ़ना ही है। अब हमें केव कैंटीन दिखने लगा है यहाँ से। अब हम लोग सबसे ऊंचे जगह पर पहुंच चुके हैं, जहाँ से हमें पूरे नैनीताल दिखने वाला है और वही जगह शायद दिखने वाला है जो कि पहाड़ों से ढका छिपा ना हो। तो अब हम लोग यहाँ से नैनीताल का दर्शन कर लेते हैं और फिर से हम लोग नीचे की ओर चल देंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ जो चीज़ें हैं बच्चों को देखने लायक, बच्चों को एक्सप्लोर होने लायक बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इन्हें यहाँ बच्चों को लाया जा सकता है ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें अपने उम्र के अनुसार सीख सकें। फिर से नीचे उतर चुके थे और गेट के पास आ चुके थे और फिर से सबसे एक्साइटमेंट और थ्रिलिंग चीज़ मेरे लिए यही पेड़ था जिसे की आवाज़ आ रही थी। और इसके बाद हम लोग गेट से बाहर चल के निकल गए। फ्रेंड्स, तो जब मौका मिले यहाँ आइए, देखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।